एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया के जो आर्टिकल 370 था, जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में जो लागू थी, उस आर्टिकल 370 को लास्ट ईयर अगस्त 5 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेशन पास करके उसे बैन किया गया था। तो उस रेगुलेशंस को वापस रीएक्टिवेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के जो लास्ट गवर्नमेंट थी, यानी यूपीए सरकार में जितने भी गवर्नमेंट के जो पार्टीज थी, स्टेट पार्टीज, वो पार्टीज और नेशनल पार्टीज के दो पार्टियां मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वापस उस रेगुलेशंस को इंडिया के पार्लियामेंट में रखकर उस एक्ट को रिटर्न प्रोसीजर्स में लेके आने की एक बहुत ही बड़ी कोशिश चल रही है। तो एक कोशिश में इंडिया में कितने पार्टीज जो अभी लगे हुए हैं इंडिया के गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसके साथ साथ इस पार्टी के लोगों को इस वापस ये आर्टिकल 370 के जो प्रॉब्लम्स रिटर्न स्टार्ट करने में क्या फ़ायदा है, सभी चीज़ों को और इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, सभी चीज़ों को समझने के लिए बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए टॉपिक के अंदर जाते हैं। टॉपिक के अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर को लास्ट ईयर अगस्त 5 को इंडियन गवर्नमेंट ने दो टुकड़ा कर दिया, लद्दाख अलग और जम्मू एंड कश्मीर अलग कर दिए। तो उसके कारण जो उधर के कई पॉलिटिशियंस इसके विरोध करते यानी खंडन करते आ रहे थे, तो इसके लिए उन लोगों को होम अरेस्ट करके यानी हाउस अरेस्ट करके रखे थे। उन लोग घर से बाहर नहीं निकले बिना। तो ये कारण यानी ये कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उधर के लोगों को यानी 2GB यानी 2G ज़्यादा से ज़्यादा 2G इंटरनेट ही दे रहे थे और 384 KB के स्पीड में ही दे रहे थे। तो ये स्पीड के खिलाफ कई लोग यानी जो मानव अधिकार के जो लोग रहते हैं उन लोग बहुत ही बड़ा आवाज़ उठा रहे थे, पर फिर भी गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को बहुत ही अनदेखा करके जा रही थी। तो इस चीज़ को मैंने भी एक टाइम लगा कि नहीं ये सब गलत हो रहा है, ऐसा लगा था मुझे, पर ये सच हुआ है, अभी साबित हुआ है। ये सब जो इंडियन गवर्नमेंट करते आ रही थी ये सब चीज़ इंडिया के अच्छे के लिए है, क्योंकि अभी जैसे कि इनके ऊपर के जो बैंड वगैरह सब हटकर इन लोगों को होम अरेस्ट से बाहर छोड़ दिए गए, तो तभी से इन लोग अब बहुत ही बड़ा एक ग्रुप बना दिया गया है जो 6 पार्टी का ग्रुप है, जो उसमें से 4 पार्टी उधर के जम्मू कश्मीर के लोकल पार्टी से और 2 पार्टी इंडियन के नेशनल पार्टी से। तो इन 6 पार्टी अभी के लोग यानी उधर एक बहुत ही बड़ा उधर पब्लिक के अंदर एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है और साथ ही साथ इंडिया के अंदर कितने लोग आर्टिकल 370 को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही बड़ा आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी लास्ट यानी पीडीपी की सरकार यानी बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट के यानी 2 पार्टीज के जो गठबंधन में पार्टी बनी थी, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट का स्थापना हुआ था। तो इस पार्टी यानी इस गवर्नमेंट बनने के पहले कांग्रेस के सपोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का एक बहुत ही बड़ा सरकार चल रही थी उस टाइम पे। तो ये पार्टी है और पीपल डेमोक्रेटिक जो पीडीपी बोला था वो पार्टी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो ये चारों पार्टियों के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, इन 6 पार्टी के लोगों ने इकट्ठा करके लास्ट यानी गए साल के अगस्त 4 को ही इन लोगों ने बहुत ही बड़ा एक प्लान तहत करके यानी बहुत ही बड़ा प्लान करके रखे थे कि अगर इन लोग जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को रद्द करेंगे तो हम बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट छेड़ेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये बात गवर्नमेंट जानकर ही गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा एक बैन इनके ऊपर रखी थी, जो अभी बैंड सब हटकर बाहर आया। तो अभी के लोग यानी इस कोरोना के इस पैंडेमिक के पीरियड में भी इस 6 पार्टी के लोग बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम ये एक ही बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर हम सोचेंगे तो ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है। इनके सरहद के उस पार में इनके समर्थन करने वाले लोग यानी पाकिस्तान और आईएसआई के लोगों ने बहुत ही बड़ा पैसा खर्चा करने के लिए बहुत बड़े मन से आगे आ गए हैं इनके लिए। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान ने 80,000 बुलेट्स यानी स्टील बुलेट्स खरीदारी कर रही है चाइना के मार्केट में जाकर। बहुत ही बड़ा परचेसिंग वगैरह चालू है। तो ये बहुत ही एक न्यूज़ मीडिया में सब रिपोर्ट नहीं हुआ है, पर ये बहुत ही बड़ा परचेसिंग चालू है, जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को आया है आईटी के तरफ से। तो इन लोग यानी ये 80,000 जो स्टील बुलेट्स अगर पूछोगे किस काम का है, तो ये स्टील बुलेट्स यानी ज़्यादा करके बुलेट्स जो होती है वो कॉपर्स का होता है। तो ये स्टील बुलेट्स का ये एक बहुत ही बड़ा खासियत है, ये बुलेट्स एक बहुत ही बड़ा
घायल यानी एक सामने वाला आदमी को यानी एक सूट पहना हो यानी मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहना हो तो फिर भी उस जैकेट को भी फार करके ये बुलेट आदमी को मार सकता है, यानी हमारे जवानों को मार सकता है। इसके लिए 80,000 बुलेट, यानी 80,000 बुलेट अगर आप बोलोगे तो लगभग 8 से 9,000 मिलिटेंट्स पाकिस्तान में तैयार है। इस बात का बहुत ही क्लियरली पुष्टि होती है। तो आप बोल सकते हो तो ये सभी परचेसिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ इंडिया में प्रॉब्लम करने के लिए है ना, तो हाँ ये इंडिया में प्रॉब्लम करने के लिए और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आगे करने वाले हैं। तो आप पूछ सकते हो जो इतने दिन से जो शूटिंग प्रॉब्लम जो सीज फायर होती है बॉर्डर्स में, तो लास्ट ईयर सीज फायर बहुत ही बड़े आंकड़ा वगैरह सब निकाले हैं। तो लोग कितने मर गए, इंडियन के जो पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग कितने मर गए, बॉर्डर्स के अंदर प्रॉब्लम्स कितने ज़्यादा हुआ है। तो इन सभी चीज़ को एक बहुत ही बड़ा एक नंबर्स क्रिएट करके रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये आर्टिकल 370 सक्सेस हुआ है ये बताने के लिए। तो आप क्लियरली देख लोगे तो पहले एक पॉइंट आके हम लोग उठा के रखते हैं कि लास्ट ईयर यानी अगस्त 5 के पहले तक इन लोगों की जो शूटिंग यानी बॉर्डर्स में जो भी शूटिंग हुआ था यानी फायरिंग हुआ था, तो उस फायरिंग का अगर हम क्लियरली देखेंगे तो लगभग 386 फायरिंग ज़्यादा करके यानी हुआ था, यानी उस तरफ से यानी सीज फायर 386 बार तोड़ा गया है और इंडिया के अंदर से वापस जवाबी भी कार्रवाई भी दिया है। पर अभी इस अगस्त 5 के इस आर्टिकल 370 लागू को यानी इस और लॉ को तोड़ने के बाद में लगभग 900 बार सीज फायर हुआ है, तो उल्लंघन किए हैं इन लोगों ने बोला गया है। तो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो जल रही है वो आवाज़ बुलेट के रूप से इधर दिख रहा है। ये बात इंडियन गवर्नमेंट साबित कर रहा है यानी इस नंबर आंकड़ा दिखाकर। और आप बोलोगे कि कितने लोग यानी कॉमन पीपल्स इस रूल को लेके आने के बाद उधर के लोग कितने जन मर गए हैं, लगभग इस साल में 40 लोग मर गए हैं। यानी अगर गए साल की अगर बात करेंगे तो लगभग 55 लोग मर गए ऐसा बताया जा रहा है आंकड़ा के मुताबिक कॉमन पीपल्स की। और इंडियन मिलिट्री यानी आर्म फोर्स जो है मिलिट्री के ऊपर जो ज़्यादा करके जो ये होता है फायरिंग वगैरह या आतंकवादी के अटैक वगैरह होती है, तो ये लास्ट टाइम से अभी बहुत ही हालात में कम हुआ है, लगभग 60% कम हुआ है ऐसा बोला जा रहा है। तो ये सब कुछ एक आर्टिकल 370 के वजह से ही हुआ है ऐसा बोल सकते हैं हम। तो इसके अलावा यानी एक सिर्फ बुलेट के अलावा कहीं हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आतंकवादियों के लिए खास करके बॉर्डर्स के पास से कुछ ही दूरों में कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स सभी कुछ लगाया जा रहा है। और ये बात कुछ ही दिनों में FATF के ये प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ दिनों के पहले ही पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ये बात को क्लियरली पुष्टि कर दिया है कि अफगानिस्तान में जो मिलिटेंट्स थे, जो आतंकवादी थे अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए जो लड़े थे अमेरिका के खिलाफ और साथ ही साथ रशिया के खिलाफ, तो उस मूवमेंट के जो लगभग 40,000 मिलिटेंट्स पाकिस्तान में अभी उपस्थित शरणार्थी बन के रह रहे हैं। तो इसके कारण यानी इस 40,000 आतंकवादियों को भारत के खिलाफ इन लोग बना सकते हैं, मोड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो ये बात एक ही नहीं, और साथ ही साथ FATF के इस प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कितने भी जो लोग थे, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, एक बहुत ही बड़ा लंबा लिस्ट है जो टेररिस्ट का लिस्ट, ये सभी लिस्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने कई दिनों से बोलते आ रहा है UN में कि इन लोग बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। तो इन टेररिस्ट को पकड़ो करके UN में कई दिनों से आवाज़ उठाते आ रहा है। लास्ट टाइम में हम देखे थे कि चाइना ने ये प्रॉब्लम्स को यानी सपोर्ट यानी ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम्स इंडियन गवर्नमेंट ने UN में क्रिएट किया है, ये प्रॉब्लम के सपोर्ट में पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना गई थी। तो इसके लिए अभी जो FATF को डर से पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा हिट लिस्ट जारी किया था, ये इतना आतंकवादी पाकिस्तान में है करके। तो ये आतंकवादी जैसे ये लिस्ट इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बेसी के ऑफिसर्स वगैरह, UN के जितने भी इंडिया के जो राजदूत थे, सब लोग देखने के बाद लोग ने बोला दाऊद इब्राहिम तो आपके पास ही है तो उन लोग को लौटा दो। तो उतना जल्दी उधर के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बहुत ही बड़ा यूटर्न मार के बोलते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम अलग है, ये दाऊद इब्राहिम अलग है, ऐसा एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया गया है। तो इन सभी चीज़ों से अभी ये बात क्लियरली पता चल रहा है कि दुनिया के यानी विदेशों से IMF के फंड, वर्ल्ड बैंक के फंड के बिना पाकिस्तान जी नहीं सकता है। तो ये बात साबित हो रहा है अभी उपस्थित परिस्थिति में। तो इस विषय के ऊपर और कुछ अपडेट आएगा तो जरूर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो अगर आपको भरपूर लगता है इन्फॉर्मेशन के साथ तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और इन सोशल मीडिया के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हूँ। और आपको कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।